गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे कि बचत कितने प्रकार से हम कर सकते हैं और उनको बचत के पैसों को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसी का एक साधन है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, जिसको बोलते हैं हम जीवन बीमा। जीवन बीमा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत है। 19 जनवरी 1956 को भारत सरकार ने भारतीय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया और जो बीमा कंपनियां उस समय कार्यरत थी उनकी संपत्तियों को अपने हाथों में ले लिया और इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1956 में किया गया, जिसका नाम जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रखा गया। जीवन बीमा क्या है? क्योंकि आज का टाइम जो है भागदौड़ भरा है, मानसिक तनाव भरा है और लाइफ में इतने रिस्क हो गए हैं कि कब क्या हो जाए, कहाँ जाना, ये कहा जाना अत्यंत ही मुश्किल है। मानव के जीवन में अनेक दुख भूचाल आते रहते हैं। कब अचानक मृत्यु हो जाए, पूरा एक्सीडेंट हो जाए, पूरा परिवार आर्थिक संकट से घिर जाता है और ये कहना मुश्किल होता है कि ऐसी स्थिति में जब आय बंद हो जाती है तो परिवार को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये वही बता सकता है जो इन परिस्थितियों से गुजरता है। यदि परिवार में कमाऊ सदस्य की मौत हो जाती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है, जीवन यापन का सहारा नहीं रहता, भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। जीवन बीमा के द्वारा उस अंधेरे में टिमटिमाते दीपक की तरह है जो सूर्य की प्रातः किरणों की भांति जीवन में उजाला कर देता है और परिवार को एक आर्थिक संबल प्रदान करता है। बीमा धारक की जब असमय मृत्यु हो जाती है तो पूरी राशि उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। इससे परिवार जो है आर्थिक रूप से तो सुरक्षित रहता है। अब एक जीवन बीमा क्या है? जीवन बीमा एक सुनिश्चित योजना है। ये एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा देकर के जोखिम कम करता है, संकट के समय हमें आर्थिक सहायता देकर जीवन जीने के लिए लालसा उत्पन्न करता है। ये एक जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया एक अनुबंध होता है, एग्रीमेंट या करार होता है, जिसमें अचानक आकस्मिक दुर्घटना होने पर या बीमा धारक की असमय मृत्यु होने पर उसके द्वारा जितनी राशि की LIC करवाई गई है, बीमा करवाया गया है, वो पूरी राशि उसके उत्तराधिकारी को दे दी जाती है और ये उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है। बीमा का मुख्य उद्देश्य, जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य होता है, एक तो आपका कल्याण ही मेरा उत्तरदायित्व है। ये इस भावना से काम करता है जीवन बीमा निगम कि आपका कल्याण ही मेरा उत्तरदायित्व है। यहाँ कल्याण शब्द दो अर्थों में काम में लेते हैं, एक इंडिविजुअल, दूसरा नेशनल लेवल पर। तो व्यक्तिगत स्तर पर जीवन बीमा निगम जो है करोड़ों परिवारों को सुरक्षा देता है। असमय कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक संबल देता है। बीमे की पूरी राशि उस उत्तराधिकारी को दी जाती है, चाहे वो किस्त पूरी बीमा धारक पूरी किस्त भर नहीं पाया हो तो भी अचानक दुर्घटना मृत्यु होने पर वो पूरी राशि जितने का बीमा कराया है वो उस व्यक्ति को दे दी जाती है। मान लो मान लो व्यक्ति ने 5 लाख का बीमा करवाया, LIC से 5 लाख का बीमा करवाया है और उसकी किस्तें प्रति माह है, मान लो 10,000 रुपये हम दे रहे हैं। तो यदि 2 किस्तें भरी या 4 किस्तें भरी और फिर बीमा करवाने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो 4 किस्त भरी है लेकिन उसने 5 लाख का बीमा करवाया है तो वो 5 लाख पूरे और उस उत्तराधिकारी को दे दिए जाते हैं LIC द्वारा। ये फ़ायदा है। तो इस तरह से कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर या कमाऊ हो या नहीं हो, भाई LIC करवा रखी है उसने, तो वो राशि उसके बच्चों को या उत्तराधिकारी को मिलती है, चाहे वो उत्तराधिकारी माँ हो, भाई हो, कोई भी हो सकता है, उसे परिवार का सदस्य जिसको वो उत्तराधिकारी बनाता है। तो ये फॉर्म भरते समय LIC करवाते समय उत्तराधिकारी
नॉमिनेट करना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को वो राशि मिलती है। अब राष्ट्रीय स्तर पर भी ये एलआईसी इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि बीमा धारकों द्वारा जो राशि जमा कराई जाती है उसको एक बड़े रूप में फिर देश में उद्योग धंधों में, विकास कार्यों में उस राशि को देश लगाता है। इसके अलावा जीवन बीमा का उद्देश्य होता है कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करना। जब आर्थिक रूप से व्यक्ति असहाय हो जाता है, उस समय ये एलआईसी के पैसे हैं उसे एक संबल देते हैं। परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। आयकर में भी छूट मिलती है। 15 से 20% तक अपने आय का व्यक्ति बीमे के रूप में जमा कराता है, तो इस पर आयकर में छूट मिलती है। संपत्ति कर चुकाने का भी प्रावधान है। तो ऋण सुविधा भी है, जो भी हमने एलआईसी करवाई उस पर ऋण मिल सकता है। इसका भुगतान आसान किस्तों में कर दिया जाता है। यदि व्यक्ति ने ऋण को पूरा नहीं भुगतान किया तो पॉलिसी परिपक्व होने पर उसमें से काट लिया जाता है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए जीवन बीमा बच्चों को उच्च शिक्षा भी देता है, आर्थिक मदद करता है। इसके लिए इस योजना में एक निश्चित अवधि तक धन विनियोजित करना पड़ता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उच्च शिक्षा ले लेते हैं, तब तक बीमे की राशि परिपक्व हो जाती है और इस राशि को निकाल कर बच्चों की शिक्षा में लगा सकते हैं। बच्चों के विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता, विवाह बंदोबस्ती पॉलिसी होती है इसमें। तो जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसमें जमा धन परिपक्व हो जाता है और लड़की की शादी के अवसर पर धन परिवार वालों को दे दिया जाता है। फिर इलाज कराने हेतु एलआईसी ने ऐसी पॉलिसी भी चला रखी है जिसमें बीमा धारक के बीमार पड़ने पर इलाज की भी व्यवस्था है। जैसे बाईपास सर्जरी है, किडनी, लीवर प्रस्थापित करने के खर्चे, ऑपरेशन आदि खर्चे। आकस्मिक सुरक्षा के लिए, आकस्मिक बीमार होने पर, दुर्घटना होने पर भी सुरक्षा देता है। ये कई सारे उद्देश्य हैं एलआईसी के। एलआईसी के उद्देश्य जो है पूर्ण होते हैं, इसके साथ साथ इससे लाभ भी यही है कि भाई पॉलिसी की तुरंत क्रियाशीलता और नकद भुगतान होता है। ये जमानत के रूप में हम इसको प्रयोग में ले सकते हैं। जब ऋण लेना हो तो एलआईसी की पॉलिसी है वो जमानत के रूप में हम रख सकते हैं। बचत के लिए प्रोत्साहन होता है और अन्य बचत योजनाओं की अपेक्षा ये अधिक फ़ायदेमंद भी है। कर्जदाताओं से पूरी तरह से सुरक्षित है। ऋण उत्तराधिकारियों आश्रितों के लिए किसकी व्यवस्था करता है। आयकर में इसमें छूट मिलती है। तो ये सारे इससे लाभ मिलते हैं। अब जीवन बीमा जब हम करवाते हैं तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं, वो उन शर्तों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये नियम और शर्तें जो हैं, जैसे जिस व्यक्ति का जीवन बीमा एलआईसी करवाना है वो पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। एलआईसी का एक डॉक्टर होता है, वो चेकअप करता है कि भाई किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं हो, विकलांग नहीं हो। चिकित्सीय जांच के अलावा परिवार के सदस्यों की हिस्ट्री ली जाती है, स्वास्थ्य की हिस्ट्री, कि भाई कोई वंशानुगत कोई बीमारी तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, कोई ऐसी वंशानुगत रोग जिससे परिवार के सदस्यों की मौत हुई हो किसी की, ये जानकारी प्राप्त की जाती है। बीमा धारक को चरित्रवान भी होना चाहिए। चरित्रहीनता की उसमें आदतें नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें गंदी आदतें हैं तो उसका बीमा नहीं किया जाता। यदि व्यक्ति का व्यवसाय जोखिमपूर्ण होता है, जिसमें जान जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बीमा करने के लिए अधिक किस्तें अदा करना पड़ता है, अधिक प्रीमियम करना पड़ता है। महिलाओं का बीमा कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करने पर ही किया जाता है, जैसे वो आत्मनिर्भर होनी चाहिए, गर्भवती नहीं होनी चाहिए और पर्दा प्रथा का पालन नहीं करती हो, नौकरी और व्यवसाय करती हो। जिन स्त्रियों को बार बार अबॉर्शन होता है, गर्भपात होता है, ये शिकायत रहती है, उनका बीमा नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी जान पर रिस्क रहता है। जल्दी व्यवसाय बदलने वालों का भी जीवन बीमा नहीं किया जाता। 1000 से कम राशि का बीमा नहीं होता है। बीमा कितनी राशि का होना चाहिए ये उस व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है।
₹50 से कम मासिक आय वाले व्यक्ति का जीवन बीमा नहीं किया जाता है। भाई इससे कम यदि व्यक्ति कमा रहा है तो वो बीमा कहाँ से भरेगा, बीमा की किस्त कहाँ से भरेगा, ये देखा जाता है। तो इसलिए जीवन बीमा कराते समय भी कुछ शर्तें हैं, उनको हमें देखना होगा, उसके आधार पर उसका बीमा किया जाता है। LIC एजेंट होते हैं इसके लिए, वो बीमा करने का काम करते हैं। जीवन बीमा करवाते समय और उसके बाद भी बीमा करवाने वाले को कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1 तो ये है कि बीमा धारक की मृत्यु के बाद बीमे की राशि किसे दी जाए, उसका नाम, उम्र, संबंध, ये वारिस का नाम मतलब उत्तराधिकारी का नाम स्पष्ट रूप से अवश्य लिखा जाना चाहिए। दूसरा, बीमा धारक का पता साफ सही होना चाहिए, जिससे कि तथा यदि पता बदल रहे हैं तो तुरंत उसकी सूचना LIC ऑफिस में दे देनी चाहिए, ताकि उसी पते पर पत्र व्यवहार हो। तीसरा ये है कि समय पर बीमे की किस्त जमा करवानी चाहिए। प्रीमियम अदा करते समय पॉलिसी नंबर अवश्य लिखना चाहिए और कार्यालय द्वारा प्राप्त रसीद को संभाल कर रखना चाहिए। ये 3 बातें बीमा धारक को ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बीमे के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक, जय हिंद।